हेलो स्टूडेंट, देखिए आज हम बात कर रहे हैं क्लास 7 की है। वर्कशीट 14 है ये, कंपेयरिंग क्वांटिटी सिंपल इंटरेस्ट। अब हम सिंपल इंटरेस्ट के बारे में देखिए पढ़ेंगे। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। अगर आपको पैसे जमा करना हो तो आप कहाँ जाते हैं? बैंक में जाते हैं, पोस्ट ऑफिस में जाएंगे, ठीक है ना। या किसी के पास जैसे सोसाइटी वगैरह होती है वहाँ जमा कराते हैं, ठीक है। तो देखिए आपने क्या किया, पैसे यहाँ पे जमा करा रहे हैं तो कुछ ना कुछ वहाँ पे इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं ब्याज। Let's think and discuss. If you wish to save your money, where you deposit, पोस्ट ऑफिस, बैंक या किसी पर्सन के पास, वेयर डू यू डिपॉजिट योर मनी? इन द बैंक, है ना, बैंक में ही जमा करते। डज योर डिपॉजिट मनी ग्रो इन द बैंक? जानते हैं ना कि आपका पैसा बढ़ जाता है कुछ समय बाद, तो वो बैंक कुछ ना कुछ इंटरेस्ट देता है, ब्याज देता है आपके पैसे पे ही। व्हेन वी नीड, क्या लिखा है, व्हेन वी नीड मनी वी बोरो। अगर हमें पैसों की ज़रूरत होती है, जितना हमारे पास नहीं है उससे ज़्यादा की ज़रूरत होती है, तो हम क्या करते हैं, उधार लेते हैं। बोरो मतलब उधार लेना। मनी इज, उसे हम क्या कहते हैं, लोन। द एक्स्ट्रा अमाउंट पेड फॉर द यूज फॉर द बोरो मनी इज़ व्हाट वी कॉल इंटरेस्ट। जो हम बोरो मनी लेते हैं, उधार पैसा लेते हैं, जब हम उसको वापस जमा करते हैं तो कुछ ना कुछ हमें ज़्यादा देना पड़ता है, तो उसी को हम बोलते हैं इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट इज द क्विक एंड द इजी मेथड टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट चार्जेस ऑन द लोन। तो सिंपल इंटरेस्ट के जरिए हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं कि कितना हमने पैसा लिया था और कितना हमारे ऊपर चार्जेस लग गए। तो इंपॉर्टेंट टर्म इन द सिंपल इंटरेस्ट क्या क्या होती हैं? पी, प्रिंसिपल, ठीक है ना। द अमाउंट, द मनी, या वो अमाउंट विच वी डिपॉजिट इन और बोरो इज कॉल्ड अ प्रिंसिपल। वो पैसा जो हम डिपॉजिट करते हैं उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल। रेट, किस दर से लिया, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन 100 रुपये 1 ईयर इज नोन एज द रेट ऑफ द इंटरेस्ट। 100 रुपये पे कितना इंटरेस्ट लगा एक साल में, उसे हम बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। टाइम, द टाइम, कितने समय के लिए लिया था आपने। द पीरियड्स ऑफ द टाइम फॉर विच द प्रिंसिपल इज कैप्ट और यूज इज कॉल्ड अ टाइम। सिंपल इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड बाय द मल्टीप्लाई ऑफ द इंटरेस्ट रेट पर ईयर बाय द प्रिंसिपल टाइम, ठीक है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला हो गया क्या, ये, ठीक है ना। प्रिंसिपल, टाइम और रेट। रेट का प्रतिशत है तो प्रतिशत हटाने के लिए क्या लगाते हैं, 100, तो इसलिए फार्मूला मेनली ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट का। एस आई का फार्मूला अब आप याद रखेंगे हमेशा, एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बटे में 100, ठीक है। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट व्हेन एडिड टू द प्रिंसिपल इज गिवन द अमाउंट। तो कितना आपने अमाउंट वापस किया, वो तो ये तो हमने इंटरेस्ट निकालते हैं ना सिंपल इंटरेस्ट। तो उसके लिए क्या होता है, जो आपका प्रिंसिपल होता है, जो आपका पैसा होता है, उसके अंदर जो आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया उसको प्लस कर दीजिए, तो वो अमाउंट आपको वापस करना होता है। नेक्स्ट देखिए आपके सामने एक एग्जांपल है। रमन वांट टू बोरो 100 रुपीज़, द लोकल बैंक चार्जेस कितना लेगा वो, 10% पर ईयर। हर साल का वो 10% ले रहा है, ठीक है। सॉरी, 100 रुपये नहीं, 1000 रुपये है। सो वी बोरो 1000 फॉर अ 1 ईयर will be the cost. Raman is 100. In this case 1000 is the principal P, 10% is the interest rate R, and for the 1 year the time is T। तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप देखिए क्या लिखना है हमें। पहले P लिख लीजिए, फिर R कितने साल के लिए लिया, 1 साल के लिए लिया, तो उसको 100 से अब काट दीजिए, तो कितना आया आपका 100। यानी वो कितना अमाउंट जमा करेगा वापस, 1000 रुपये तो अपने जो उसने उधार लिया वो तो जमा करेगा ही, 100 रुपये इंटरेस्ट के भी जमा करेगा। तो कितने जमा किया, 1100, 1100 जमा किया, ठीक है। इस तरह से इन क्वेश्चनों को, सवाल को सॉल्व करना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एट व्हाट रेट परसेंट विल 1800 सम ऑफ द मनी बिकम 27,000 इन अ 4 ईयर। इसमें क्या कह रहा है कि किस रेट पर उसने लिया पैसे, कि 1800 रुपये लिया, ठीक है, और वो कितना बन गया, 27,000 बन गया। 18,000, सॉरी 18,000 रुपये थे, वो 27,000 हो गए। तो देखिए अमाउंट इसमें पता लग गया हमें कि उसको मिला, उधार जिसने दिया था, उधार उसने, देखिए मान लीजिए किसी ने 18,000 रुपये उधार दिए थे और उसको वापस में 27,000 रुपये मिले, ठीक है ना। 18,000 दिया था, 17,000 मिल गए, तो कितना इंटरेस्ट लगा 4 साल में,
ये हमें निकालना है। तो हम पहले इंटरेस्ट निकाल लेते हैं कि उस बंदे ने कितना इंटरेस्ट भरा होगा। तो टोटल अमाउंट में से आप प्रिंसिपल का अमाउंट माइनस कर दीजिए, तो 9000 आ गया। अब हमें पता है कि सिंपल इंटरेस्ट का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, पी आर इंटू टी, ठीक है, और ये 100। तो अब आप लिख लीजिए कि आपके पास क्या क्या है। एस आई है, एस आई ये रहा, पी है ये रहा, आर नहीं है, आर निकालना, टी हमारे पास है 4 साल। तो आर निकालने का, आर इधर रख दीजिए। आर निकालने का मतलब क्या हुआ, एस आई ये इंटू हो जाएगा 100 ऊपर इधर आके, है ना, और ये सब नीचे आ जाएंगे, यानी पी इधर आ जाएगा, टी इधर आ जाएगा। तो इसके अंदर रख दीजिए। एस आई कितना है 9000, पी कितना है 18,000, और ये 4। तो ये इससे काट दीजिए 2, ये काटिए, कितने बजाय 50, 2, 25, ठीक है, 25/2। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 12.5%, ठीक है। तो 12.5% आ गया इसका इंटरेस्ट रेट। चलिए अब कुछ क्वेश्चन है जिन्हें हमें खुद करना है। पहला क्वेश्चन में दिया है 3500 इज़ बोरो एट द रेट ऑफ द 7% पर एनम। तो जो हमें दिया होता है सबसे पहले वो लिखना चाहिए। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, पी आर, कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट, एस आई निकालना है, टी, ठीक है ना। तो एस आई वाला सबसे पहले फार्मूला लिख लिए, पी आर एंड टी बटे में 100। तो पी कितना है 3500, आर 7 टाइम 2 वर्ष है, 2 ईयर है, ठीक है। अब इसको गुना करो, 35 को 2 से कर दिया, इसको इससे कर दिया, ठीक है। इतना रुपए क्या हो गया आपका इंटरेस्ट हो गया। बस यही, क्योंकि हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना था, बस यही पूछा है। तो 490 रुपीज़ आपके इंटरेस्ट हो गए। अगला क्वेश्चन, रीतू डिपॉजिट 7000 इन द सेविंग अकाउंट। प्रिंसिपल हो गया जी 7000, द बैंक पे इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ द 6%, ठीक है। वट अमाउंट, अब आपसे क्या पूछा है यहाँ पे, अमाउंट पूछा है, और टाइम कितना है 5 ईयर। तो सबसे पहले तो सिंपल इंटरेस्ट निकाले, क्योंकि अमाउंट में का फार्मूला क्या होता है, आई प्लस सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। तो पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, पी आर इंटू टी अपॉन में 100, पी 7000, आर कितना है 6.5, ठीक है। तो ये इससे कट जाएगा 70, 6 पंजे 30, 7 या 21, ठीक है। अब हमें पता है अमाउंट निकालने का क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ 21, अमाउंट कितना हुआ, तो ये टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 9100, आंसर, ठीक है। एट व्हाट रेट परसेंट विल बी, वो देखिए जो एग्जांपल था उसके जैसा ही है। अमाउंट कितना, अमाउंट है यानी कि प्रिंसिपल कितना है इतना, ठीक है, और अमाउंट इसमें दे दिया इसने 20,000, 20,000। तो हमें तो सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं हम, इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट निकालने के लिए अब हम क्या करना पड़ेगा कि अमाउंट में से आप ये है 16,000 है ये, ठीक है। तो ये माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा 4,000, ठीक है ना, 4,000 हो जाएगा, ये ऐसा ही आ गया। और इसमें हमारा टी दिया हुआ है 2 ईयर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना है, एट व्हाट रेट बोला है ना, एट व्हाट रेट। तो हम सबसे पहले हमें जो फार्मूला पता है हम उसको लिखते हैं, पी आर टी इंटू 100। तो देखो
अब जो जो चीज़ें हमें पता वो रख लो इसी में ही। ये हमने निकाल लिया। पी कितना था 16,000। आर को आर ही रहने दो, टी 2 ये रहने दो और ये ऐसे रहने दो। तो देखिए इधर ये 100 ऊपर आ जाएगा, ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये कुछ नहीं है, इरेज करूँ। चलिए ये इधर आ जाएगा 16,000, ये 2 इधर आ जाएगा। अब इधर आर हमारे पास निकल के आएगा। ठीक है, 4 चौक 16। ठीक है, इसको 25 पे जाएगा ये, यानी 25/2 आ गया। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.5% रेट आ गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 4th क्वेश्चन। इन व्हाट टाइम विल बी द सम ऑफ द मनी डबल इटसेल्फ एट द 10%। कितने टाइम पर हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। कितने टाइम पर सम ऑफ द मनी डबल इटसेल्फ एट द 10% रेट दे दिया हमें, 10% पर एनम। तो हम क्या मानते हैं, एसआई। देखिए तो कितना अमाउंट हमने मान लिया। लेट अमाउंट भी जो प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल है वो एक्स है, तो अमाउंट कितना हो जाता है डबल। तो अमाउंट क्या हो जाएगा 2x। देखिए क्या बोला, इन व्हाट टाइम विल सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ। तो एसआई वाला फार्मूला यहाँ पे क्या आएगा, 2x में से x घटा दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा x। ठीक है ना, ये हमारे पास ये फार्मूला होता है ना कि a इज इक्वल टू SI प्लस P होता था। ठीक है, तो SI निकालना है तो अमाउंट में से P घटा देते हैं तो SI हमारे पास आ जाएगा, इंटरेस्ट आ गया। हमें पता नहीं प्रिंसिपल कितना है, तो प्रिंसिपल को हमने x माना और अमाउंट कितना हो जाएगा डबल हो जाता है, तो 2x हो गया। अब आप देखिए टी हमें निकालना है, तो हमें जो फार्मूला पता है उसी फार्मूले से निकालना है, कोई दूसरा फार्मूला नहीं लगेगा इसमें। PRT। ठीक है, यहाँ 100। SI कितना आ गया आपके पास x, P क्या है x, R कितना है 10, T हमें नहीं मालूम 100। अब आप इसको इधर गुना कर दीजिए तो x गुना 100 ये आ जाएगा, x इधर 10 इधर, T निकालना है तो x से x कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, आ गया जी 10 ईयर्स टाइम आपका। सिंपल। ठीक है ना, सवाल को देखिए, समझिए, उसको देखिए क्या क्या दिया हुआ है, पहले आप उसको नोट कर लीजिए, फिर जो नहीं दिया उसको क्वेश्चन मार्क लगाइए। ठीक है, तो बहुत सिंपली सॉल्व हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, रोहित डिपॉजिट्स सम मनी इन अ सेविंग अकाउंट। कुछ सेविंग अकाउंट में वो पैसे जमा करता है। ही गॉट 12,000 एज सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर द 5 ईयर्स। टाइम दे दिया आपको 5 ईयर। ठीक है, ही गॉट यानी अमाउंट मिल गया इसे, तो अमाउंट मिला। चलिए देख लेते हैं आगे और। इफ़ द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एट द रेट कितना है 6%। व्हाट वाज द अमाउंट दैट ही डिपॉजिट। कितना अमाउंट उसने डिपॉजिट किया था, ही गॉट 12,000 एज ए सिंपल इंटरेस्ट। ओहो, ये देखिए, यहाँ देखिए पढ़ने में थोड़ी सी गलती हुई। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट है, ये आपका कितना है, सिंपल इंटरेस्ट है। 12,000 रुपये उसको सिंपल इंटरेस्ट मिल गया। ठीक है, हमें क्या निकालना है, P। कितना उसने पैसा जमा किया था, व्हाट अमाउंट दैट ही डिपॉजिट, कितना अमाउंट उसने जमा किया था। तो हम जो फार्मूला जानते हैं हमें तो बस वही पता है जी, PRT।
ज़्यादा कुछ नहीं सोचना, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट की बात बोली तो सिंपल इंटरेस्ट वाला फार्मूला आपको हमेशा याद रखना है। तो आप यहाँ रखेंगे 12,000, पी नहीं मालूम, आर 65/100, तो 12,000 इंटू 100, यहाँ 6 और यहाँ 5 और यहाँ पी हमें निकालना है। ठीक है, 6 से इसको काटो, 2,000, 5 से इसको काट दो, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 3 4, 40,000, 40,000 आपका प्रिंसिपल आ गया। ठीक है ना, प्रिंसिपल आ गया। टोटल अमाउंट निकालना है तो इसमें जमा कर दो, 40,000 में 12,000 और जमा कर दो। ठीक है, देखिए अब हमने क्या क्या पढ़ा। इफ़ टी is given in the month then convert it into the year by dividing by the 12। अगर आपको टाइम मंथ में दिया हो, जैसे कि 6 मंथ दिया हो, तो आप क्या करेंगे, दोबारा देखिए, अगर आपको टाइम 6 मंथ दिया हो, अभी तो ईयर की बात कर रहा था, तो आप सिंपल इंटरेस्ट का क्या फार्मूला लगाते थे, पी आर टी। तो यहाँ पे जो टाइम था उसको क्या बोल रहा है, पी तो अमाउंट रख दोगे, आर आपको जो दिया होगा वो तो रख दोगे, सी टाइम के साथ आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 12 से। ठीक है ना, तो वो ईयर में आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। इफ़ टाइम इज़ गिवन इन द डेज़, जो अगर डेज़ में दिया गया हो तो उसको 365 से आप डिवाइड कर दो, यानी 12 की जगह क्या आ जाएगा, 365 आ जाएगा। तो मेनली आपका फार्मूला ये हुआ। अगर आपसे अमाउंट भी पूछ ले तो इंटरेस्ट में आप प्रिंसिपल को प्लस कर देंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।